एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 का जो विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है, तो इसी के चलते सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतार रहे हैं। अब इस मर्तबा कर्नाटक राज्य में जो विधानसभा में किसकी तादाद ज्यादा होगी, कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि अपने अपने उम्मीदवार को वो उतारे, इसीलिए हर शहर में आपके सामने वोट मांगने के लिए हर पार्टी के उम्मीदवार आएंगे। इस मर्तबा दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद बड़े ही हिम्मत के साथ जो आम आदमी पार्टी उतरी है, अब कर्नाटका में भी इसकी दमदार एंट्री होने वाली है। इसी के चलते शहर बीजापुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ जमादार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ नज़ीर अहमद जमादार एवन चैनल न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सर, सबसे पहला जो हमारा सवाल है आपसे कि सियासत में आने की क्या वजूहात हैं? पहली बात तो यह है कि हर कोई सियासत में आना नहीं चाहता। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन नहीं बनता। तो वजह यह है कि मुझे पॉलिटिशियन में आने की वजह कि जिस तरीके से आप बीजापुर की हालत देख रहे हैं, कि जिस तरीके से आप बीजापुर का माहौल और बीजापुर की राजनीति देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजापुर में बेरोज़गारी और बीजापुर के अंदर डेवलपमेंट का नहीं होना और बीजापुर के अंदर से गरीबों को या ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होना, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, सरकार फेल्योर होने की वजह से किसी न किसी को तो राजनीति में आना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं आता तो कोई दूसरा आता। सर, ऐसे तो पार्टियां देखिए, कांग्रेस है, बीजेपी है या जेडीएस पार्टी, ऐसी बहुत सी पार्टियां थी, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? मेरा आम आदमी पार्टी चुनने का वजह या आम आदमी में ज्वाइन होने का कारण सिर्फ यही है कि कांग्रेस 70 साल तक हुकूमत करी, बीजेपी सरकार 30-40 साल तक हुकूमत करी और दूसरे अदर्स पार्टी भी हैं, लेकिन उनके ऊपर देशभक्ति हो या करप्शन हो, ये इतने इल्ज़ामात लगे कि वो दूसरे पार्टियों के बारे में सोचने भी डर लगता। ये आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की या कुली कार्मिकों की या जो इंसान जो रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारता उसकी, और ये आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई करप्टेड या कोई भ्रष्टाचार के नाम खराब नहीं है आम आदमी पार्टी का। इसीलिए हम जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए। अब आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जीत गई, उसके बाद पंजाब में जीत गई, उसी तरह से एमसीडी में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए जीत के। लेकिन इन तमाम जीत के बाद जो आपने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, उसमें पूरी तरह से नाकाम हो गए। लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस मर्तबा जो गुजरात में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके क्या वजूहात हैं? देखो, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में जिस तरीके की परफॉर्मेंस करी, जिस तरीके से गवर्नमेंट बनाई, और आप ये मत बोलो कि आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं जीती। आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए आए। जैसा कि आप देखते हैं कहीं ना किधर भी कोई भी स्टेट में अगर कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अगर एक भी कैंडिडेट आया तो 24 घंटे चैनलों में ये चलता है कि उनका खाता खुला, कांग्रेस का खाता खुला, बीजेपी का खाता खुला। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमारे मीडिया को भी अपना जहन बदलने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी का ऑलरेडी खाता खुल चुका है गुजरात में। एक नहीं, पूरे 5 सीटों से आम आदमी पार्टी जीती हुई है उधर। नहीं, मतलब लोग सोच रहे थे कि इस मर्तबा आप वहाँ पर सरकार बनाएंगे, और केजरीवाल साहब ने तो ऐलान कर दिया था कि इस मर्तबा हम क्लीन स्वीप कर देंगे और वहाँ पर सरकार बना लेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। देखो, कहीं ना कहीं क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँगा। 2002 के दंगों में, 2002 के दंगों में एक औरत का वहाँ पर बलात्कार हुआ, उसे 11 लोगों ने बलात्कार किया, तो कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करी, फिर उनको बीजेपी में शामिल करे। हाँ, तो ऐसे जगह वहाँ बीजेपी का एमएलए आता
और जैसे मुरबी का जो ब्रिज गिरा उसमें 130 लोगों की जाने गई, फिर भी उस जगह उस मतदान क्षेत्र में बीजेपी का एमएलए आता। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन के घोटाले की वजह से बीजेपी सरकार आई। सर, आप फिर से ईवीएम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, जिस तरह से आपने दिल्ली के विधानसभा में एक वहाँ पर डेमो दिया था कि वहाँ पर इस तरह कोडिंग करके इलेक्शन जीता जा रहा है, जब इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को आह्वान दिया था कि जो भी कमी है, जो भी कमी पेशी है इस मशीन के अंदर, आप आके बता सकते हैं, तो वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं पहुंची। तो इस तरह से क्या सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या आपके पास कोई सबूत है नहीं इसके? नहीं, हम सबूत तो बहुत से आए, नहीं बहुत से सबूत लोगों ने दिखाए तो, कि ईवीएम मशीन कैसा हैक करते हैं, कि कैसा उसको ट्रैक करते हैं। ये सारे घोटाले जो हैं तो कोई बीजेपी सरकार में छोड़े, इससे सीधा बैलेट पेपर से करेंगे तो इन्होंने इलेक्शन जीत को बता दे। तो ओके। सर, जिस तरह से आपने दिल्ली में जो स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये सब लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से देश में हो जाए। अब एक दिल्ली मान लीजिए एक छोटा राज्य है, उसी तरह से पंजाब भी जो आपने जीता है वो भी एक छोटा राज्य है। इस तरह के जो स्कूल कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, क्या ये जो बड़े राज्यों के अंदर पॉसिबल है? सरकार अगर ईमानदार है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार अगर ईमानदार है तो हर चीज़ पॉसिबल है। आज हम बीजापुर की बात करेंगे। शहर के हालात आप देख रहे हैं, एक तरफ बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, अच्छे अच्छे ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी टैक्स देने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ की जो हालात आज देख रहे हैं कि खामखा के ब्रेकर बने हुए हैं, मगर वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ये इसकी जिम्मेदारी यहाँ के जो सियासतदानों की है या ब्यूरोक्रेट्स की है जो काम नहीं कर रहे हैं? आप किसको मानते हैं? यहाँ की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, यहाँ की जिम्मेदारी तो शासक की है। क्यों बोले तो बीजापुर कोटे के अंदर जो फंड आता वो शासक को आता, तो उन्होंने फंड रिलीज कर को डेवलपमेंट के काम करना। अब हमारे बीजापुर सिटी के जो एमएलए हैं बसवनगौड़ा यत्नाड़ साहब, इन्होंने पूरे बीजापुर सिटी के लोगों के एमएलए नहीं हैं। उनके समझ में ऐसा है, ये उन्होंने सिर्फ एक 4-5 वार्डों के जहाँ जहाँ उनकी बीजेपी के कैंडिडेट कारपोरेशन इलेक्शन जीत को आए, उन्होंने सिर्फ उतने ही एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतने ही एरिया के अंदर डेवलपमेंट चालू है। बाकी जगह जो जो दूसरे वार्ड आप देखो, जैसा कि 34 नंबर वार्ड है, और फिर 28 नंबर वार्ड है, और ये तुम्हारा जो यहाँ का रामनगर का रोड है, फिर वाया रोड है, ये जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ पर वोटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है 0 से नीचे हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने 5 साल तक चुप बैठे। सिटी डेवलपमेंट का फंड जो आया वो 5 साल के आखिर में तो नहीं आया, इससे पहला आया। तो इन्होंने रोड तब कहीं को नहीं बनाए। बस स्टैंड के बाजू तो इन्होंने ऐसी रोड बनाते हैं, सीसी रोड है कि वो 2 दिन में क्रैक मारते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने फिर डामर बिछाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बीजापुर सिटी का भ्रष्टाचार और हमारी बीजापुर सिटी में जो करप्शन चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, वो दर्शाता है कि 40% की सरकार है, जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमारे बीजापुर शहर का तो उद्धार होने वाला नहीं है। और बीजापुर शहर में जो मोन्यूमेंट्स हैं, इसे इन्होंने डेवलपमेंट करे तो बाहर के टूरिज्म बीजापुर के अंदर आते हैं। अब बीजापुर के अंदर जो इंसान आया बाहर से, उन्हें क्या देखना बोलो? खड्डे, रोड़ा, धूल, पोल्यूशन। इतने खूबसूरत मोन्यूमेंट रहने के बावजूद भी बीजापुर शहर जो है बहुत कई साल पीछे है। सर, जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी की एंट्री मिनी इलेक्शन में, जो हमारा जो पिछला महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, बड़े धमाकेदार तौर से वहाँ पर इलेक्शन हुई, और आपके जो आम आदमी पार्टी की जो भी नेता हैं वो दावे कर रहे थे कि इस मरतबा हम 14-15 सीट यहाँ पर लेकर आएंगे और हो सकता है महानगर पालिका में हम मेयर भी हमारा बन जाएगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि आपने एक भी सीट वहाँ पर हासिल नहीं की? इसके क्या वजूहत हो सकते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी जो है कारपोरेशन इलेक्शन में पहली बार लड़ी बीजापुर सिटी से, बराबर। तो यहाँ पर टोटल 17-18 वार्डों के अंदर है जो हम कैंडिडेट उतारे थे, उसमें से जनता का बहुत प्यार मिला। ऐसा नहीं है कि जनता ने प्यार नहीं दिया। और जनता के माइंड, बीजापुर शहर के जो लोग हैं उनके माइंड में एक चीज़ सेट कर दी गई है लोगों के, ये हमारे एमएलएज हो, एमपीज हो, उनके तरफ से क्या
अगर हिंदुओं के लिए सपोर्ट कोई करता है तो बीजेपी पार्टी करती है, अगर मुसलमान कमेटी को कोई सपोर्ट करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। ये दो पार्टियों के को ही फोकस किया जाता है कि सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों के फेवर में है, बीजेपी हिंदुओं के फेवर में। तो हमारे बीजापुर शहर की जो राजनीति है वो धर्म के अंदर बटी हुई है। इसके अंदर हमारे नए पार्टी होने की वजह से तो इन वोटर्स जो है सडनली भरोसा अपना नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना प्यार बीजापुर शहर में हमने मिला तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बहुत प्यार मिलने वाला है और इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे सीट आने की उम्मीद है। मान लीजिए इस मर्तबा आम आदमी पार्टी यूसुफ जमादार साहब को अपना बीजापुर से उम्मीदवार बनाती है, तो जो यहाँ के लोग हैं यूसुफ जमादार साहब को एज ए कैंडिडेट वोट क्यों दे? पहले तो मेरा कोई साहूकार फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता बिलोंग। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको रोज़मर्रा की ज़रूरतें हो या जो गरीब आदमी की परेशानी हो, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है जैसे कि ऑटो रिक्शे वाले हो तो कूली कार्मिक हो, जो ठेला लगाने वाले हो, कोई भी हर गरीब आदमी के मैं टच में हूँ। तो मुझे वोट क्यों दे? तो गरीब परिस्थिति गुजरने वाला आदमी ही गरीब की परेशानी मजबूरी समझ सकता। एसी कार में आने वाला या एसी बंगले में रहने वाला ये आदमी गरीब की परेशानी समझने वाला नहीं है। सिर्फ एक दिन वो ज़मीन पर उतरेगा, एक दिन लोगों के बीच में जाएगा और एक दिन ही वोट मांगेगा हाथ जोड़कर। जैसा ही वो जीत को आया तो खुद वोटर्स को मिलने के वास्ते उसका टाइम नहीं रहेगा। जहाँ तक दिल्ली वो इलाका अलग है, पंजाब वहाँ के मुद्दे अलग हैं और कर्नाटका में यहाँ के मुद्दे अलग हैं। तो आप कर्नाटका में जब इलेक्शन लड़ेंगे, बीजापुर में आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वही मुद्दे आपके भ्रष्टाचार, हाँ, ये जो महंगाई, डेवलपमेंट यही रहेंगे या यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं इन इशू पर भी आप काम करके यानी वो उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, पहली बात क्या है, दिल्ली अलग नहीं है, पंजाब अलग नहीं है, गुजरात अलग नहीं है। ये तीनों स्टेट जो है ना हमारे हिंदुस्तान में ही आते हैं और कर्नाटक स्टेट जो है वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, बाहर का हिस्सा नहीं है। जो परेशानी वहाँ पर थी, अरविंद केजरीवाल साहब जो सत्याग्रह करे थे, जो आंदोलन करे थे, उससे पहला जो वहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके की परेशानियाँ थे वहाँ, उसी तरीके की परेशानियाँ इधर बीजापुर कर्नाटका में भी आई। वो मुद्दे और ये मुद्दे, दोनों मुद्दों में कुछ फ़र्क नहीं है। भ्रष्टाचार उधर भी था, भ्रष्टाचार इधर भी है। सड़कें उधर भी नहीं थे, सड़कें इधर भी नहीं है। सरकारी स्कूल उधर भी सही नहीं थे, इधर भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें आती हैं, देखो ये पहली बात तो इन्होंने क्या करते मालूम है क्या, वोटर्स का वोट खरीदते हैं इन्होंने। वोटर्स को अपने इसके हिसाब सहूलत के हिसाब से पैसा देकर वोट खरीदते हैं और जब काम करने की बारी आई, जो फंड रिलीज होता, जो पैसा इन्होंने खर्चा करे वो पैसा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो आम मसले जो हैं, आम जो कामा हैं, वो कामा पेंडिंग पड़ते हैं। इसी वजह से क्या है, उधर का मॉडल और ये मॉडल हमारे मैनिफेस्टो के अंदर और बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, जो नए नए मुद्दे हैं। अभी जैसा कि बीजापुर शहर का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के अंदर हमने जो यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं इनको उजागर करना है। जैसा ताजमहल है, ताजमहल जो लोग देखने आते हैं वो सारा उसका जो भी फायदा है वो गवर्नमेंट तरफ भी जाने वाला। अब यहाँ भी मिनी ताजमहल बोलते हैं इब्राहिम रोजे को। इसके आजू बाजू देखो दीवारें गिरे, वो आजू बाजू गंदे जानवरों का पूरा टोटल ये है अंदर, आजू बाजू कोई पाक करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सत्ता अगर स्टेट में आती तो हमें पहली बार ग्राउंड लेवल काम करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका में आप कुल कितने सीटें यहाँ पर देने वाले हैं? कर्नाटका के अंदर तो पूरे 224 सीटों पे चुनाव उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। आपको कितने कैंडिडेट जीतने की आपको यहाँ पर उम्मीद है या सरकार बनाने की उम्मीद है? देखो, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब के काम करने के तरीके को अगर हमारे कर्नाटक के अवाम अगर समझे तो पूरे 224 आने की उम्मीद है। 224 आने की उम्मीद है। क्यों बोले तो वो उनके सर का सीएम अभी तो जहाँ तक मुझे लगता अभी वो एकदम प्रबल पीएम के दावेदार हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। सर मान लीजिए इस मरतबा
आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो आप आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे या दूसरी पार्टी की तरफ रुख करेंगे? देखो, पार्टी का टिकट की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्शन 5 साल में एक बार आता। संगठन जो है वो कायम रहने वाला। मैं आम आदमी पार्टी के संगठन में रह कर ही मैं काम करता हूँ, काम करना चाहता हूँ। टिकट दूसरे को किसी को भी मिला तो भी खुशी है, मुझे मिला तो भी खुशी है, लेकिन मेरा मकसद है ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उजागर करना। अब जिस तरह से हम बीजापुर की बात करेंगे, तो उमूमन यहाँ पर एक कांग्रेस और बीजेपी दो के बीच में टक्कर होती आई है, और पिछली मर्तबा भी यहाँ का जो कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट, वो चंद वोटों से यहाँ पर वो हार गए। आप भी मुस्लिम हैं, इस तरह से एसडीपीआई और दूसरे पार्टियां में जो मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ पर उतर रहे हैं, अगर इस तरह से आप आएंगे तो इस तरह से वोट डिवाइड नहीं होगा। एक यानी एज ए मुस्लिम कैंडिडेट को आप हराने के लिए आ रहे हैं, या आप अपने एजेंडे को लेकर इस इलेक्शन में उतर रहे हैं? पहले तो मेरा मकसद किसी को हराना या किसी को जिताना, इसमें हार जीत की बात नहीं है। हमारा सीधा सीधा यही मैनिफेस्टो है और हमारा एजेंडा यही है कि हम बीजापुर शहर में अपनी जीत दर्ज करना, ग्राउंड लेवल काम करते हुए, गरीबों के मसले हल करते हुए। तो यहाँ तक आप बोले कि अदर्स पार्टियों में भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहेंगे तो आप खड़े रहे तो सीधा पैदा बीजेपी को होता है। ये जो बात है, मैं पहला आपको यही बताया कि मैं अब ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि आप पर जो इल्जाम लगते गए हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, इस तरह से इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि तुम्हें बीजेपी की बी टीम है, राइट है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि तुम्हें कांग्रेस वाले की बी टीम है। तो ये जनता को सोचना है, जब इसकी भी बी टीम नहीं, इसकी भी बी टीम नहीं, जब दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जनता को सोचना है कि ये टीम है, ये दोनों बी टीम है। और जैसा आपको एक बात बोलूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस तीनों एक ही माँ के बच्चे हैं, अलग अलग नहीं है। कांग्रेस की जेडीएस बीजेपी की तारीफ करता, बीजेपी कांग्रेस की तारीफ करती, तो इन्हों तीनों एक ही हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को या हिंदुस्तान के वोटर्स को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। यानी आपका कहना है तीनों एडजस्टमेंट की तीनों पॉलिटिक्स एडजस्टमेंट की पार्टी है। फिर देखो तो पिछली बार जब सरकार गिरी कांग्रेस की, किसके वजह से गिरी साहब? आम आदमी पार्टी की वजह से गिरी क्या? इनके 11-17 एमएलए जो बीजेपी में गए तो इनकी सरकार गिरी। अभी फिर इन्होंने क्या कर रहे हैं मालूम है, फिर इन्होंने और कांग्रेस में शेयर पड़े हो रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो वही बता रहा हूँ साहब, तो ये जो इनकी साठ गांठ है, इन्होंने जो पार्टियां इन्हें एक दूसरे को एडजस्टमेंट करते हैं, 5 साल तक तू सीएम बन, 5 साल तक मैं सीएम बनता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये लोग हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। 200 साल तक अंग्रेज़ा हुकूमत कर को हिंदुस्तान को लूटे, अभी इसके बाद जो है ना, ये जो पार्टीज़ हैं, ये पार्टीज़ हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। ये गरीब का पैसा गरीब तक नहीं पहुँचा रहे। और इन्हों देखो टैक्स जो लगा रहे हैं, जीएसटी जो लगा रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ों पे जीएसटी लगाने की वजह क्या है? तो हिंदुस्तान को लूटने के काम कर रहे हैं ना। और रही बात दूसरी, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की, हम ना किसी को जिताना या हमारा वोटर्स को डाइवर्ट करना, ऐसा नहीं है। हमारी पहली राजनीति तो धर्म जात पात की राजनीति नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, हमारा जो काम है, जो भी आम जनता टैक्स पेड करती, उसी टैक्स को हम रिटर्न उनको स्कूल के ज़रिए या उनके फ्री हॉस्पिटल के ज़रिए या फ्री एजुकेशन के ज़रिए और अदर्स जो सहूलत हैं उनके ज़रिए से, अभी कोई हिंदू के अंदर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं, उनको दिल्ली में पंजाब में फ्री भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। ऐसा कोई हमारे मुस्लिम में हज जाने वाले हैं, उनको भी फ्री भेजने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी की ही एक ही सरकार है जो ईमानदार है और लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचा रही है ईमानदारी से। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है वो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट पार्टी है। कैसा, आप मुझे मैं आपको बताता हूँ कि कैसा। 10 साल पहला आम आदमी पार्टी वजूद में आई, 10 साल पहला आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, तो 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो है ने जो वादा करे वो पूरे कर रहे हैं कि हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ, बराबर 10 साल से तो दे रहे हैं उन्होंने, करेक्ट है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस वाले ऐलान करते हैं कि हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इनके मैनिफेस्टो के अंदर आम जनता को देने का अवसर कभी नहीं है। नए मुद्दे हैं नहीं इनके पास,
कॉपी कर रहे हैं उन्होंने सीधा सीधा। ये जो आप फ्री वगैरह जो दे रहे हैं ना, पानी बिजली का जो बिल आपने फ्री किया, पानी को बिल आपने फ्री किया, बहुत से मतलब लेडीज़ को बस फ्री किए, तो इस पर बीजेपी वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आपने जो फ्री लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, फ्री का कल्चर हमारे देश से ख़त्म होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखो लॉलीपॉप और रबड़ी की बड़ी हमारे बीजेपी के नेता और बीजेपी के लीडर देते हैं। आम आदमी पार्टी कहने से ज़्यादा करने में यकीन करती है। तो कैसा है मालूम, आम आदमी पार्टी का सिद्धांत कैसा है, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बात जो है अरविंद केजरीवाल के साथ साहब के साथ घट रही। उन्हें ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको जनता और अल्लाह और कुदरत तीनों साथ दे रहे हैं उनको क्या सब। तो ऐसे ही ईमानदारी अगर कर्नाटक के लीडर्स में अगर आई तो यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, सड़कें खराब नहीं होती और आम आदमी को तकलीफ नहीं होती, और जो भी सहूलत जो मिलना आम आदमी को मिलना वो आम आदमी तक पहुँचता है। क्या सब सर, एज ए कैंडिडेट समझिए या प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी के बीजापुर शहर के, तो आप बीजापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बीजापुर की जनता से मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि आप 5 साल तो धर्म की राजनीति देखें कि जिस इंसान को हिंदुओं ने भी वोट किया, मुसलमान ने भी वोट किया, तो ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी को उन्होंने अपने नज़दीक रखा, दूसरी कम्युनिटी को उन्होंने अपने पास आने नहीं दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी संविधान में कि मैं हर धर्म की रक्षा करूंगा, हर धर्म के लोगों का काम करूंगा, और जब मैं असेंबली में आया तो हर धर्म के लोगों का वहाँ पर आवाज़ उठाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इन्हों जो है फेलेवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बीजापुर की जनता को, खासकर यंगस्टर को, जो यंग हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको सही नेता चुनने की ज़रूरत है, और आपकी वोट की ताकत बहुत ज़्यादा है, और आपका वोट चंद पैसों में अगर आप सामने वाले को बेचे या सामने वाला आपके वोट चंद पैसों में खरीदा तो आपके साथ 5 साल तक वो आपके ऊपर राज करेगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही गुजारिश है और यही अपील है कि आप इस बार आप अपने बच्चों का भविष्य चुनो। आप अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य और आपके बच्चों की शिक्षा और आपके छोटे मोटे मसले जो हल हो सकते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक और साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो अच्छे और सच्चे पार्टी को चुनकर आप असेंबली में भेजो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको कैंडिडेट टिकट मिले और आप जीत कर भी आए। शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, एवन न्यूज़ की जानिब से आपका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देखा व्यूवर्स, जिस तरह से यूसुफ जमादार साहब ने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बीजापुर शहर से, उन्होंने हमारे हर सवाल का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया, बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, और आम आदमी पार्टी जीत कर आने के बाद किस तरह से बीजापुर में डेवलपमेंट करेगी और किस तरह से राज्य में वो अपने हुकूमत करेगी, उन्होंने पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट, जिस तरह से नीला नक्शा यहाँ पर खोल कर रख दिया है। अब आपकी जिम्मे है कि किस पार्टी को लाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में फिर से हम किसी और उम्मीदवार के साथ, किसी और पार्टी के जो प्रबल दावेदार अपने आप को कह रहे हैं या आकांक्षी कह रहे हैं, उनसे आपसे जुड़े हर सवाल का हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।